इसे कहते हैं कंस। कसी हिंसायाम से कंस शब्द की निष्पत्ति होती है। हिंसा अर्थ में कंस शब्द का प्रयोग है। जिसके जीवन में हिंसा बनी है, जो हिंसा करता है, जो पापी है, जो हिंसक है, वह कंस है। ध्यान देना। कंस कोई नाम नहीं है, कंस एक संज्ञा है। जो पाप करे वो कंस। उस कंस को तो भगवान कृष्ण ने कृष्ण अवतार में खत्म किया, और जो आज समाज में यह हिंसा है, इसको कौन खत्म करेगा बताओ? भैया कंस तो अभी भी है कि नहीं है बताओ? हैं? भैया कंस हो गया चाहे रावण हो गया, ये आज भी हैं। उनको खत्म करने के लिए हमें धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। धर्म ही वो चीज है जिनसे ये नष्ट हो सकते हैं। आज हिंसा नहीं होती क्या? आज हिंसा होती है ना, तो मतलब कंस है। लेकिन कृष्ण नहीं है। कृष्ण भी हैं, हम समझ नहीं पाते। कौन है कृष्ण? बोले धर्म ही भगवान है। आज भी रावण है, तो क्या राम नहीं है? बोले हैं। कौन है? बोले धर्म है। कैसे करते हैं हम? रावण को जलाते हैं, जाते हैं, दशहरा बनाते हैं। कितनी भीड़ लगती है रावण के दशहरे के टाइम लगती है समय में। जगह जगह पर रावण जलाए जाते हैं, और इस खुशी से जलाते हैं जैसे खुद राम होंगे। रावण को जलाने ऐसे जाते हैं जैसे खुद राम होंगे। अपने अंदर झांक करके देखो पहले। रावण जैसे तुम बन भी नहीं सकते, राम तो दूर की बात। हिंसा, पाप, द्वेष, इसको खत्म करने के लिए धर्म का शास्त्र, धर्म की शरण लेनी ही पड़ेगी। जो रोग हैं, जो शत्रु हैं, शत्रु किसे कहते हैं बताओ? भाई जो हमारा बुरा चाहे उसे शत्रु कहते हैं। तो हम समझते किसे शत्रु हैं? हम इंसानों को शत्रु समझते हैं। अरे वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, समझते हैं। लेकिन जो असली शत्रु है उसको हम समझ ही नहीं पाते। कौन है असली शत्रु? सबसे बड़े शत्रु यदि कोई है तो वो हमारे रोग हैं। हमारे रोग ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु हमारा बुरा करता है, रोग क्या भला करते हैं? भैया वो शत्रु यदि आंखों पे लग जाए तो हम अंधे हो जाते हैं। वो रोग, और वही शत्रु रूपी रोग हमारे कानों में लग जाए तो हम बहरे हो सकते हैं। ध्यान देना। और वही शत्रु रूपी रोग यदि हमारे मस्तिष्क पे लग जाए तो हमारा मस्तिष्क उड़ सकता है। ध्यान देना। वही रोग रूपी शत्रु हमारे पैरों पे लग जाए तो हमारा चलना फिरना बंद हो सकता है। ये रोग सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे। और ये तब तक शत्रु हमारे जीवन में बने रहेंगे जब तक हमारे जीवन में राम कृष्ण नहीं आ जाते, अर्थात जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आ जाता। आज जितने भी रोग हैं वो सब हिंसा से है कि नहीं? अपवित्र अशौचता से है। तो धर्म क्या सिखाता है? बोले पवित्रता, शुचिता, अहिंसा सिखाता है। आज पूरा विश्व पटल पर एक चिंता का विषय है। बोले क्या? बोले बीमारी लगी है। लगी है बीमारी। ऐसा संक्रमण पूरे विश्व में फैला है
जिस संक्रमण का इलाज नहीं ढूंढ पाए, जो महाशक्तियां अपने आप को कहती थी बड़ी बड़ी, विश्व पटल पर अपने प्रतिभा को दिखाती थी, आज क्या दशा है देख सकते हैं आप। हमने धर्म को छोड़ा। अरे इस पृथ्वी को तो हम सुखी रख नहीं पाए, ध्यान देना, पृथ्वी को नहीं बचा पाए। पृथ्वी तो हमसे संभाले नहीं जाती और न जाने किस किस ग्रह पे जाएंगे। भैया गंगा जल संभाला नहीं जाता, यमुना पवित्र नहीं की जा रही है और मंगल पे पानी ढूंढेंगे। किसके लिए ढूंढोगे प्यारे, बताओ। जहां रहते हो तो उसके नहीं हो पाए तो क्या उस ग्रह के हो गए। अरे पृथ्वी को तो खराब किया ही किया है, अब उन ग्रहों को भी खराब करोगे क्या। और जिस पर तुम प्रतियोगिताएं कर रहे हो ना, वो हमारे ऋषि मुनियों ने करके छोड़ दी है। हमारे ऋषि मुनियों को ऋषि कहते हैं, ऋषि संस्कृत का शब्द। और जो तुम आज रिसर्च करते हो ना प्रयोगशालाओं में, वो हमारे ऋषियों ने सब करके छोड़ दिया है। अरे इतना मैं कह दूं, जिसे तुम रिसर्च कहते हो ना, वो रिसर्च ही ऋषि शब्द से बना है। उन्होंने सब साधन बताए, उन्होंने प्रयोग किए तो उसकी औषधि भी बताई। लेकिन तुम तो अंग्रेज हो भैया, गर्म पानी नहीं पियोगे, चाहे बाद में पैरासिटामोल खानी पड़े। भैया मास्क लगा लेंगे मुंह में, लेकिन अपने घर में हवन यज्ञ नहीं करेंगे। हवन यज्ञ पद्धति सनातन धर्म में वर्षों से बताई जा रही है। सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे घर में यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ कौन है? धर्म है, नारायण है। जब यज्ञ होता है ना, तो अग्नि में कैसे कैसे आहुति डाली जाती है, कभी ध्यान से देखना। नहीं तो अपने आचार्यों से पूछना, अपने पंडित जी से पूछना, कौन कौन सी समिधा सामग्री डाली जाती है, वो सब औषधि होती है। और जो वो यज्ञ होता है, उस यज्ञ की धूम से, उस यज्ञ के धुएं से हमारा घर पवित्र होता है, हमारी ये पूरी प्रकृति पवित्र होती है। और जो ये संक्रमण है ना, जिसे वायरस कहते हैं, उसको जीवाणु कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में। और जहां पर यज्ञ होते हैं वहां जीवाणु प्रवेश नहीं करते। अपने मुंह पे मास्क लगा के आप बच सकते हो, लेकिन औरों को कैसे बचाओगे? कब तक लगाओगे? आज से सालों पहले हमने मास्क सुना भी नहीं था। सुना था बताना? 10 साल पहले, 20 साल पहले। अरे हमारी पीढ़ी ने तो सुना भी होगा, जो और वृद्ध बैठे हैं, जिनकी आयु 30-50 साल से ऊपर की, उनसे पूछो। यदि कभी देखने को मिला भी होगा तो केवल डॉक्टरों के मुंह पे मिला होगा बस। लेकिन आजकल बाजार में कुछ नहीं मिल रहा है उसके अलावा। लेकिन हम क्या करते हैं? यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड को क्या कहते हैं? बोले पाखंड है। कह लो पाखंड, मरोगे एक दिन। और ध्यान देना, जब कलयुग है ना, ये अभी कलयुग तो बच्चा है। कलयुग ने तो अभी पालने से पैर बाहर भी नहीं निकाला। अभी तो कलयुग पालने से बाहर आएगा। कलयुग जवान होगा जब, तो क्या स्थिति होगी समाज की, देख लेना। और हमारा परम कर्तव्य होता है, हमारा परम कर्तव्य है, जैसे ऋषि मुनियों ने अपने परम कर्तव्य को निभाया और हम सबको धर्म के साधन बताए। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्रकृति को शुद्ध रखें। हमने तुलसी को पूजना छोड़ दिया, हमने बरगद पीपल को पूजना छोड़ दिया। प्यारे, एक कहावत है ना कि पीपल काटने से क्या होता है? वंशनाश होता है। बूढ़े लोगों से सुनना चाहिए।
पीपल के वृक्ष दिखते हैं कहीं? पीपल और तुलसी वही वृक्ष है जो निरंतर हमें शुद्ध वायु और ऑक्सीजन देती है कि नहीं है? बच्चे पढ़ते होंगे कि प्रकृति में ये ऊपर जो है कौन सी परत लगी, बोले ओजोन पर लगी है ओजोन। जब प्रकृति दूषित होती है तो ये ओजोन परत जो है वो छल्ली हो रही है, वो खराब हो रही है। और उस परत को पोषण केवल कब मिलता है पता है आपको? उसको पोषण केवल तब मिलता है जब भगवती तुलसी के पेड़ के नीचे हम दीपक जलाते हैं और जल चढ़ाते हैं। उससे जो भाप निकलती है उससे वो परत पोषित होती है। पूरी ये प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। अभी कुछ नहीं दिखता, समाज और भुगतेगा यदि समझेगा नहीं तो। हमें क्या सिखाया गया समाज में कि सत्संग करो, सज्जनों का संग करो। सत्संग का मतलब यही नहीं है कि हम कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, ये सत्संग ही नहीं है केवल। सत्संग का मतलब है हमारी संगत अच्छी हो, हमारा उठना बैठना खाना रहना जिनके साथ भी हो वो अच्छे हो, उनका आहार उनका व्यवहार शुद्ध हो। लेकिन हमने क्या किया? कहाँ बैठते हैं? बोले जहाँ मांस बनता है, जहाँ मदिरा पी जाती है, जहाँ गंदगी होती है। अरे ऐसी जगह बैठोगे तो ऐसी गंदगी तो मिलेगी तुम्हें। लेकिन क्या पंडित जी तो धोती पहन के बोलते रहते हैं। ठीक है, देख लो समाज आगे। मेरा तो केवल इतना निवेदन आपसे है, मेरी एक भी बात यदि आज समझना चाहो तो उस बात को जरूर समझना कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा समय देकर के जाए। जैसा हमारे पूर्वजों ने हमको यह अच्छा समय दिया, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा समय दें, अच्छी प्रकृति उनको दें। ये तो सब व्यर्थ है। आज पूरे विश्व में उद्घोष हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो इतना भी कह दिया कि 22 तारीख को कोई जो है अपने घरों से ज्यादा बाहर ना निकले। आज तो एक दिन के लिए कहा है, ऐसा समय भी आएगा अगर यदि नहीं सुधरेंगे हम तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगे। आज पानी खरीद रहे हैं पीने के लिए, ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, अन्न खरीद रहे हैं, अन्न भी विषैला अन्न, सब में मिला हुआ। क्या क्या खरीदोगे बताओ? अपने घरों में शुद्धता और पवित्रता को बना करके रखें। ज्यादा नहीं कर सकते तो समय समय पर अपने घर में यज्ञ हवन होने चाहिए। मैं तो इतना कहूं कि ज्यादा नहीं कर सकते हो, रोज नहीं कर सकते हो तो केवल एक दिन अष्टमी के दिन भगवती का हवन करो। हम सब शाक्त हैं, भगवती के उपासक हैं। कौन कौन मानता है भगवती को? हाथ खड़े करो। ये प्रकृति भी भगवती है। ये जो प्रकृति है, ये पेड़ पौधे, ये धरती, ये आकाश, ये प्रकृति है और यही भगवती है। आप नहीं चाहते कि आपकी भगवती सुंदर रहे? भैया अपने भगवान को, अपने भगवती की पूजा में क्या करते हैं? सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हैं उनके लिए, है ना? सुंदर सुंदर फूल चढ़ाते हैं उनको, सुंदर गंगा जल से उनको नहलाते हैं, टीका लगाते हैं, श्रृंगार रखते हैं। इस प्रकृति में कौन करेगा? और भगवती का जो पवित्र दिवस है कौन सा बोला? अष्टमी का। एक महीने में 2 बार ही आती है बस, एक पक्ष में। अष्टमी के दिन के एक दिन में कोई भी एक दिन अपने जीवन का बना लो, उस दिन घर में यज्ञ करो, हवन करो। अपने पुरोहित जी को, पंडित जी को बुलाओ तो ठीक है, नहीं तो स्वयं ही खुद ही नहा धो करके यज्ञ करो। कुछ नहीं आता, मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र से करो, वो भी नहीं आता
तो जगत कल्याण के लिए मंत्र को जपो। जयंती मंगला काली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सुंदर भगवती के नाम से आहुति दो। इतना भी नहीं कर सकते तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना बोल करके अग्नि पे घी और आहुति दो। कर लोगे इतना? बताओ कि ब्यास जी आपने बोल दिया हो गया। कौन कौन कर सकता है बताओ? कोई नहीं करेगा। रसगुल्ले बढ़ जाए तो सब साथ करेगा। अगर हवन कुंड से रसगुल्ले निकलने हो ना तो आहा रोज करेंगे। चिंता मत करो, करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो क्या होता है वो भाप लेते थे डॉक्टर, भाप लेते हैं। हवन का धुआं नहीं लोगे तो भाप लेनी पड़ेगी। स्टीम लेते हैं डॉक्टर देते हैं, जो ऐसे दिन आएंगे। इतना भी नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी याद नहीं है तो गणपते नमः। सुंदर आहुति दें, यज्ञ करें।